ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। तनासुख यानी आवागमन, जिसको पुनर्जन्म भी कहते हैं, उसको भी इस मौके पर समझ लो। इस पर आजकल बहुत इख्तिलाफ है। मगरिब यानी पश्चिम के बहुत से हुक्मा यानी विद्वान इसको जाहिलों का घोषणा बतलाते हैं। अरब के बाद यानी कुछ हुक्मा भी इसको एक बेबुनियाद किस्सा समझते हैं, लेकिन यह मसला हिंदुओं के मजहब का एक बड़ा शकून यानी स्तंभ है और कुल फिलॉसफी इस पर मबनी यानी निर्भर है। दुनिया के कुल बड़े मज़ाहिब यानी धर्म इसको एक वक्त मानते थे, मगर जो राज इसके खास हुक्मा के वास्ते थे वे अवाम को नहीं बतलाए जाते थे। बहुत से बुजुर्गों के कलाम से इसकी तायीद होती है। मसलन मौलाना रूम साहब अपनी मसनबी में फरमाते हैं, हम चू शब्जह वारहा रूईद अम हफत सत हफ्ताद कालीब इदा अम। अलावा इसके इस किस्म की और बहुत शहादतें दस्तयाब हो सकती हैं। बहुत से महात्मा और हकीम ऐसे हो गुजरे हैं जिनको अपनी पिछली जिंदगी के हालात याद थे, बल्कि उन लोगों को तो औरों के भी गुज़िश्ता यानी पिछले और आने वाले हालात मालूम होते थे। अलावा इनकी दुनिया में बहुत से माजरे ऐसे पेश आते हैं कि जिनकी कोई वजह माकूल सिवाय उसूल पुनर्जन्म के नहीं होती। यह बात मुसल्लमा यानी पूर्ण सत्य है और हर सत्य के तजरिबे की है कि सबब कोई ऐसा नहीं है जिसका असर न हो, और कोई असर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका सबब न हो। यह एक आम उसूल है और अगर यह उसूल ठीक है तो कोई काम इंसान नहीं कर सकता जिसका नतीजा कुछ न पैदा हो। मनुष्य बहुत से काम ऐसे करता है जिनका नतीजा इस जिंदगी में पैदा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका नतीजा यहाँ एक जिंदगी में मिल जाता है। वाक़िया यानी शेष कर्मों का नतीजा भी होना चाहिए और वह दूसरी जिंदगी में भोगना पड़ता है। इंसान की हालत जिस्मानी, दिमागी और रूहानी में पैदाशी इख्तिलाफ यानी विरोध होता है। बहुत से लोग निहायत दौलतमंद पैदा होते हैं, बहुत से भिखारी। एक तंदुरुस्त होता है, दूसरा बीमार। किसी को खास काबिलियत दिमागी और रूहानी होती है। बहुत से खिलाफ इसके यह कहना कि बाद यानी कुछ को खास मौके तरक्की के मिलते हैं और तरक्की कर जाते हैं और बाज को ऐसे मौके नहीं मिलते, इसलिए बिला यानी बिना तरक्की रह जाते हैं। और तो यह भी ठीक नहीं है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि दो बेटे एक माँ बाप के, जिनको यक्षा यानी समान मौका हर किस्म की तरक्की का मिला है, लेकिन एक निहायत लायक तो दूसरा उसकी शक्ल जिद निकला है। इस मौरूसियत यानी पैतृकता भी जो बाज और शहाब ऐसे इख्तिलाफ की वजह बताते हैं कायम नहीं रहती। यह भी मामूली बात है कि दो भाइयों में से एक को किसी खास इल्म की तरफ तवज्जो है और इस इल्म की मुश्किलात को हल करता है, और दूसरे को उस इल्म से मश यानी लगाव ही नहीं। ऐसे इख्तिलाफ की कोई माकूल वजह सिवाय पुनर्जन्म समझ में नहीं आती। अगर इसको मर्जी ए मौला यानी ईश्वर की इच्छा कहा जाए तो उसके इंसाफ और हक पसंदी यानी सत्य प्रियता में कलाम यानी आपत्ति होता है कि वह एक को क्यों अच्छी हालत में पैदा करता है और दूसरे को बिला वजह क्यों मुसीबत में डालता है। अगर इसे इत्तिफाकिया यानी संयोगवश कहा जाए तो जब हम कुल आलम यानी सृष्टि को पाबंदे जवाबत यानी नियब्बत देखते हैं तो यह किस तरह मान ले कि हालत इंसान किसी कायदा व ज़ाब्त यानी विधि विधान पर मबनी यानी आधारित नहीं। मज़कूरा वाला यानी उपर्युक्त
वजूहात ऐसे हैं कि बिला यानी बिना ब्रह्म विद्या के उसूलों को माने हुए भी पुनर्जन्म के होने का यकीन दिलाते हैं। अब रही इंसान की बनावट, उसके जो मुख्तलिफ तरीका हैं वे इस विद्या में बयान किए गए हैं। उसके लिहाज से पुनर्जन्म एक अहम यानी महत्वपूर्ण जरूरत है। तरीका पुनर्जन्म का ब्रह्म विद्या में यह बताया गया है कि जब मनुष्य का कारण शरीर हर जन्म में कायम रहता है और रूप देव खान से टूटता है तो रूप देव खान में आकर अपनी जाति निजी कशिश से देव खान के मादा को खींचकर उससे ढक जाता है और फिर काम लोक में उतरता है। उस वक्त वे ख्वाहिशातें पैमानी जो स्थूल दुनिया से उसके साथ गई थी और काम लोक में पूरी नहीं हो सकती थी, उसके इंतजार में रहती हैं और उसको घेर लेती हैं। वे देवता जिनका यह खास काम है, काम तत्व का शरीर उसके लिए बनाते हैं जिसमें मनुष्य दाखिल हो जाता है। यह शरीर मनुष्य के पहले जन्म के कर्मों के मुताबिक बनाया जाता है, इस लिहाज से कि जो काबिलियतें अब उसको हासिल हो गई हैं वे अपना काम इस शरीर में अच्छी तरह से कर सके। जिन ख्वाहिशातों रूहानी या हैवानी को उसने पहली जिंदगी में बढ़ाया है वे नए शरीर में पूरे तौर पर अपना ज़हूर दिखा सके। जब काम तत्व का शरीर मनुष्य का तैयार हो जाता है तो फिर उसी के मुताबिक वही स्थूल शरीर उसका तैयार होता है। कानूनी कुदरत के मुताबिक स्थूल शरीर परमाणु उसी तरतीब यानी क्रम और तरीका से उसके स्थूल शरीर को बनाते हैं जिससे वह शरीर पूरे तौर पर इस लायक तैयार हो जाए कि जो ताकतें मनुष्य ने अपने पिछले कर्मों के मुताबिक हासिल कर ली है उनका ज़हूर उसमें हो गया। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी गीता के 6 अध्याय के 40वें मंत्र में उन लोगों की बाबत फरमाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी ख्वाहिशाते हैमानी को पूरा नहीं किया है, अगर भक्ति से भरे हुए हैं लेकिन योगाभ्यास में कयाम यानी स्थिरता न रह सका, इसलिए कलाम यानी पूर्णता हासिल न कर सके, ऐसे आदमियों का न इस दुनिया में न उस दुनिया में कभी नाश नहीं हो सकता। ऐसा आदमी मरने के बाद उन लोगों में जाता है जहां नेक काम करने वाले जाते हैं। वहां सालाह साल यानी वर्षों तक रहकर फिर वह पाक यानी पवित्र और तेजस्वी लोगों के घर या अक्लमंद योगियों के खानदान में पैदा होता है। उसको पहले जन्म की हासिल की हुई बुद्धि हासिल होती है और फिर वह सिद्धि के वास्ते आगे कोशिश करता है और बहुत से तबल्लुद यानी जन्म जन्मांतर बाद मंजिलें कमाल को पाकर आला यानी उच्च दर्जे पर पहुंचता है। नेक काम करने वाले लोगों से मुराद देव खान से है। वहाँ मनुष्य अपने कर्मों के मुताबिक 16 साल तक रहकर जन्म लेता है। उसके पहले कर्मों के मुताबिक उसका जन्म खास जगह होता है। खास जगह पैदा होना तीन चंद यानी कुछ अमूल यानी बातों पर मुनहशिर यानी निर्भर है। पहला रूहानी हालत, दूसरा दिमागी या ज़हनी हालत, तीसरा हैवानी हालत, चौथा किसी खास शख्स से खास मोहब्बत या अदावत यानी बैर, पांचवा किसी खास शख्स से दिगर यानी अन्य ताल्लुकात, छठा किसी खास मुकाम से मोहब्बत या ताल्लुक। इन 6 अमूल यानी बातों पर लिहाज करके यह तजवीज़ होता है कि कोई शख्स दूसरा जन्म कहाँ ले। इसलिए अगर कोई शख्स किसी योगी का जन्म ले तो यह जरूरी नहीं कि उसका रूहानी तरक्की जरूर आला यानी ऊंचे दर्जे की होगी। फर्ज कर लो कि पहले जन्म में अलीफ और बे में ऐसे ताल्लुकात हो गए थे कि अलीफ से बे को सख्त तकलीफ पहुंची और बे की तबीयत में उसका सख्त मलाल हुआ और मजबूत ख्वाहिश इस बात की हुई कि अलीफ से बदला ले। मुमकिन है कि यह रंज इस तरह से पहुंचाया जा सकता है कि वे अलीफ के घर लड़का बनकर दूसरा जन्म ले और अपने चलन और बर्ताव से अलीफ को रंज पहुंचावे। अब यह समझना चाहिए कि पुनर्जन्म किसको होता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय
के 5वें मंत्र सिफात मलकूती और सिफात शैतानी का जिक्र आया है, जिसे दैवी और आसुरी संपदा कहते हैं। इन्हीं दोनों सिफात की वजह से इंसान की अच्छे और बुरे कामों की तरफ प्रवृत्त होती है। ब्रह्म विद्या यानी इल्म इलाही की मदद से इन खूबरू यानी गुणों को अलग अलग करके मुताला यानी मनन करने की काबिलियत पैदा हो जाती है कि इंसान में हैवान कौन सा है और देवता कौन सा है, इन दोनों की क्या माहियत यानी मूल आकार है, ये दोनों किस तरह बनते हैं, दोनों मिलकर किस तरह इंसान बनता है। जो 4 तत्व आदमी के बतलाए हैं वे हैवान के अज्जा यानी अंश हैं। इन 4 तत्वों से मिलकर हैवान बनता है जो नाशवान यानी पानी है, इसी को क्षर पुरुष कहते हैं। दूसरा हिस्सा वह है जिसको अक्षर पुरुष या देवता कहते हैं। गीता के 15वें अध्याय के मंत्र 16 में इन दोनों क्षर और अक्षर का जिक्र किया गया है। पेशतर यानी पूर्व, इसके कि ये दोनों तत्व देवता और हैवान मिलाए जा सके, यह जरूरी है कि हैवान बनकर तैयार हो जाए और फिर उस हैवान के साथ देवता मिलाया जाए। इस हैवान के 4 अज्जा यानी अंश स्थूल, लिंग, प्राण, कामतत्व सब ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। इनसे मिलकर चांद, सूरज, सितारे, पत्थर, दरख्त, हैवान और मनुष्य का हैवानी हिस्सा बनता है। इस आदमी की शक्ल के हैवान बनने के लिए लाखों साल गुजरते हैं। जिस वक्त यह बनकर तैयार होता है उस वक्त पूरा हैवान होता है और वह जूद यानी अंश जो देवता और असली इंसान का है उसमें मौजूद नहीं होता। उसको क्षर यानी पानी इसलिए कहा गया है कि जिस्मानी मौत के कुछ दिन पीछे इसका नाश हो जाता है। जो जूद यानी अंश इंसान का कायम रहता है वह मनुष्य बुद्धि और आत्मा है, इसी का पुनर्जन्म होता है। 5वां मनुष्य। आदमी में 2 तत्व ऐसे हैं जिनको मन कहते हैं। एक मन इंद्रियों में शामिल है, दूसरा वह है जिसको अहंकार भी कहते हैं। यह आला यानी उच्च मन है और बुद्धि से मिला हुआ होने की वजह से बुद्धि मनुष्य कहलाता है। इसको शुद्ध मनुष्य भी कहते हैं। दूसरा मन वह है जिसको जज्बा हैवानी या अदना यानी छोटा मन या अशुद्ध मनुष्य कहा है। शुद्ध मन असली मनुष्य है, इसी का बार बार जन्म होता है। यह मन जिसमें इंसानी से बाहर रहता है, इसका ताल्लुक जिस्म में वजरिया अशुद्ध मन के होता है। अशुद्ध मन की एक शुआ यानी किरण है जो उसमें से निकलकर इंद्रियों के साथ शामिल हो जाती है और उनके जरिए से उन्हीं का सा काम करती है, इसलिए खुद भी इंद्रिय कहलाने लगती है। मरने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि यह अशुद्ध मन दिगर यानी शेष इंद्रियों से अलग होकर फिर अपने असली चश्मे यानी शुद्ध मन में जा मिलता है और दोबारा पैदा होने के वक्त तक फिर उसी में रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि जीव लोक में मेरा अंश सनातन जीव होकर प्रकृति में मौजूद 5 इंद्रियों और छठे मन को खींच लेता है। मंत्र 8। जब जान नजूर यानी प्राप्ति करके जिस्म को कबूल कर लेती है तब वह अपने मुकाम से उनको इस तरह साथ ले जाती है जैसे हवा खुशबूदार चीजों से खुशबू को उड़ा ले जाती है। मंत्र 9। सूंघने, सुनने, छूने, चखने से इंद्रियों और मन का अधिष्ठाता बनकर यह विषयों को रोकता है। मंत्र 10। शरीर से निकलने वाले या शरीर में मौजूद या गुणों के साथ भोगते हुए बेवकूफ नहीं देखते, ज्ञान की आंख वाले देखते हैं। यही अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की माया शक्ति है और अक्षर पुरुष की पैदाइश का बीज है। सब जानदारों की ख्वाहिशों और कर्मों वगैरह के संस्कारों के रहने की जगह है। क्षर पुरुष नाश हो जाता है, मगर जो ख्वाहिशें कर्म वगैरह उस क्षर पुरुष से जिंदगी के जमाने में बन जाती पन आती है, वे वासनाएं मन इंद्रिय के जरिए क्षर पुरुष से अक्षर पुरुष में जाती है और अक्षर पुरुष में मौजूद रहती है। क्षर पुरुष के कुल तत्व अक्षर पुरुष से
पैदा होते हैं। मनुष्य असली देवता है, जिसको ईश्वर ने कृपा करके अपने अंश से पैदा करके इन दुनिया में भेजा कि स्थूल लिंग प्राण कर्म तत्व से जो एक हैवान बनकर तैयार हुआ, उसकी आइंदा तरक्की को जुल्द रफ्तार यानी तीव्र गति कर दे। यह देवता उस हैवान में नहीं समा सकता था, इसलिए उसने इस मनुष्य शरीर की सिर्फ एक किरण काम तत्व के साथ मिलाई, इसलिए इसका नाम काम मनुष्य है। इस मन का काम संकल्प है। संकल्प के माने दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज पैदा करना या दो या ज्यादा ख्यालों को मिलाकर एक नया ख्याल पैदा करना है। काम तत्व के साथ इसके मिलने का एक असर तो यह हुआ कि इस मन ने अहंकार को काम का युद्ध यानी अंत कर लिया, यानी जितनी ख्वाहिशें और कर्मेंद्रियां थी उन सबको जुल्म समझ लिया, यानी जो असली काम अहंकार का था उसमें फर्क आ गया। असली काम शुद्ध अहंकार का है कि दुनिया की चीजों सूरतों और ज़हूरों को पर्याप्त यानी निजीपन की हालत में कायम रखे। जब काम तत्व के साथ मेल किया तो उसने यह जरूर किया कि यह चीज मेरी है और यह चीज मेरी नहीं, यानी राग और द्वेष को जो इंद्रियों का खास काम है अपने साथ कर लिया और उनको अपना समझ लिया। असली काम इस मन का यह है कि इंद्रियों के जरिए से जो ज्ञान इसमें पहुंचे उनको एक दूसरे से मिलाकर नई नई सूरतें और नए नए ख्याल पैदा करे और इस फेल यानी कर्म से मन की आला यानी श्रेष्ठ कुव्वतें यानी शक्तियां मसलन अक्ल वगैरह बढ़ती हैं, मगर इसके साथ जो कम दर्जा का ज़हूर है उनकी भी मन में वासना पैदा हो जाती है और इस मन की मदद से राग और द्वेष में भी जोर पैदा हो जाता है। मन में जन्म जन्मांतर से ये वासनाएं कायम रहती है और इन वासनाओं की तरक्की से मुआफिक ख्वाहिशात और उनके पूरा करने के जरिए भी तरक्की पकड़ते जाते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वहाँ तक कि इंसान में दो किस्म की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। अव्वल तो नई नई खूबियों के साथ काम तत्व की तरफ माई यानी प्रवृत्त होकर उसको ताकत देता है और ख्वाहिशों की तरफ भागता फिरता है, उनको पूरा करने में कोशा यानी यत्नशील रहता है। दूसरे उसका शुद्ध मन उसको ऊपर की तरफ खींचता है, इस वजह से उसमें रूहानी जिंदगी की ख्वाहिश और कशिश का ज़हूर भी होता है। जितनी कुव्वतें इस मन की हैं वे दोहरा काम करती हैं। इन कुव्वतों के काम करने की एक सूरत तो ऐसी है जिससे काम के फंदे ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं और तनु जली यानी पतन होती जाती है। दूसरे कर्म ऐसे हैं कि रूहानी जिंदगी की रोशनी बढ़ती जाती है और कर्म बंधन ढीले होते जाते हैं। इंसान जिंदगी का असल मतलब पूरा करता जाता है। शिव पतंजलि मुनि ने योग सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियां यानी मन के ज़हूर 5 किस्म के होते हैं। जो रूहानी जिंदगी की तरफ माई यानी प्रवृत्त करते हैं वे अच्छे और जो काम में फंसाते हैं वे बुरे कहलाते हैं। इंसान के जिस्म में इस अशुद्ध मन की इंद्रिय यानी अजू दिमाग है। इस दिमाग की खूबी या खराबी पर इस मन के काम की खूबी या खराबी मुनहसी यानी निर्भर है। जितनी कुव्वतें इस मन की हैं वे एक मनी में सब दिमाग की कुव्वतें हैं। अगर दिमाग किसी कुव्वत से जाहिर करने की काबिल नहीं है तो वह कुव्वत कायम नहीं हो सकती। आदमी का दिमाग हर एक जन्म में नया होता है और पिछले जन्म के कर्मों के मुताबिक उसकी बनावट होती है, मगर एक जन्म के कामों या ख्यालों का असर दूसरे जन्म के दिमाग में बिला यानी बिना कोशिश जाहिर नहीं हो सकता। इसी वजह से मामूली तौर पर पिछले जन्म याद रखना भी नामुमकिन है, मगर यह समझ लेना चाहिए कि अगर रचक हरेक इंसान
एक देवता है, ताहम यानी फिर भी हर एक आदमी अक्ल, लियाकत, जेहन और इल्म का यकसा यानी एक साथ ज़हूर नहीं होता। वजह यह है कि यह कुल ज़हूर दिमाग कुल इस्मानी और क्षर पुरुष की बनावट पर मुनहसिर यानी निर्भर है। जैसे क्षर पुरुष के साथ अक्षर पुरुष का ताल्लुक है, वैसे ही कुव्वत का ज़हूर है। जो काम मामूली इंसान का होता है वह सब शुद्ध मन का है। मामूली जिंदगी इंसानी में शुद्ध मन का कोई खास ज़हूर नहीं होता, मगर यह समझने के लिए कि इन दोनों मनों की कुव्वत में किस किस्म का फर्क है, इन दोनों की खास खास बातों पर गौर करना जरूरी है। इंद्रियों के जरिए जो ज्ञान होता है वह अशुद्ध मन को होता है। इस इंद्रियों के ज्ञान को मिलाकर नई नई तरकीबें और इजाफे पैदा करने की ताकत, चंद यानी कुछ वाक़आत को सामने रखकर नए नताइज यानी नतीजे निकालना, खास लफ्जों से खास माने समझने की यानी कुव्वते नुस्ख को काम में लाने की ताकत, दुनिया की चीज़ों को अपना समझना और उनको अपने सुख दुख का वाइस यानी कारण ख्याल करना, सुख की तरफ दौड़ना, दुख से बचना, खुशी और आराम की नई नई तरकीबें निकालना, दुख दूर करने के लिए वसाइल यानी साधन सोचना, याददाश्त, ख्वाब यानी चाहे, अलूक फनून यानी ज्ञान व कलाएं की ख्वाब, ख्वाहिशाते नफसानी यानी मानसिक इच्छाएं की गरज की जो कुछ मामूली काम आदमी करता है या लियाकत जाहिर करता है, ये सब अशुद्ध मन के काम हैं। शुद्ध मन की एक ताकत तो यह है कि पिछले जन्म के हालात याद हैं। शुद्ध मन बवजह जाति लताफत बिला यानी बिना तवस्सुल यानी द्वारा काम, प्राण और शरीर के स्थूल मादा पर असर नहीं कर सकता, इसलिए अपनी एक शुआ यानी किरण डालता है और वह काम और प्राण के लिबास को पहुँचकर वजरिया दिमाग के उस मादा यानी दिमागी के तवस्सुल यानी द्वारा से जो कुल जिस्म में फैला हुआ है स्थूल शरीर से काम लेती है और जो असर बैरूनी चीज़ों का स्थूल शरीर पर पड़ता है वह अबल बजरिया मुख्तलिफ ऐज़ा यानी इंद्रियां दिमाग में जाकर जगह करता है और वहाँ से शरूर में हरकत पैदा होती है। शरूर से फिर इंद्रियों में पहुंचकर मन को ज्ञान होता है। जब इंद्रियां काम से भरी होती हैं तो ज्ञान की हरकत उन पर पूरा असर नहीं कर सकती। जैसे गुस्सा, शहवत वगैरह की हालत में थोड़ी या बहुत नाकाबिलियत बाहर की चीज़ों से जानने की हो जाती है, इसी तरह मन का ज्ञान भी दिमाग में जगह नहीं पकड़ सकता। रोज़मर्रा देखने में आता है कि गुस्सा वगैरह जज्बों की ज़्यादती के वक्त मामूली तजरिबा की बातें बराबर याद रहती हैं और जिनकी मदद से इंसान अपनी ज़िंदगी को काबू में लाता है, हरगिज़ याद नहीं आती। ऐसी हालत में जब जज्बे की ज़्यादा जोर होता है तो शुद्ध मन का ज्ञान दिमाग पर नहीं पहुंच सकता। शुद्ध मन की जो खास कुव्वतें हैं उनका भी ज़हूर दिमाग में नहीं हो सकता। मामूली इंसानों में जज्बा का इस कदर जोर है कि उसकी वजह से शुद्ध मन की हरकत दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं करती है। जब योगाभ्यास वगैरह से जज्बे को दबाया जाता है उस वक्त शुद्ध मन की शक्तियाँ इंसान के दिमाग में काम कर सकती हैं, क्योंकि मरने के बाद दिमाग जाता है और इसके बाद खास शरीर और प्राण और काम रूप भी जिनका उस दिमाग से ताल्लुक रहा था टूट जाते हैं। इसलिए जब दूसरा जन्म होता है तो नया दिमाग बनता है और यह नया दिमाग दूसरे जन्म के लिहाज से खास जज्बों के इजहार की काबिलियत रखता है और दूसरे जन्म में उन्हीं जज्बों का जोर होता है। इसलिए शुद्ध मन की हल्की आवाज़ सुनने की नाकाबिलियत दिमाग में हो जाती है और पिछले जन्म की याद दिमाग में नहीं आती। योगियों और महात्माओं को
जो पिछले जन्म की याद आती है, उसकी यही वजह है कि उनमें जज्बे बिल्कुल दब जाने से दिमाग में यह कुव्वत हो जाती है कि शुद्ध मन का काफी ज़हूर उसमें हो सके और शुद्ध मन की ज़्यादा तेज रोशनी को ग्रहण कर ले। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में जो देवताओं और राक्षसों के स्वभावों का वर्णन हुआ है, वह एक कसौटी है। जिस शख्स में 26 अच्छी सिफत यानी गुण हों, वह देवता है, और जितनी ज्यादा बातें अच्छी हों उतनी ही तरक्की साबित होती है। राक्षसी स्वभाव वाले दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि मेरे और इसके अंदर एक ही आत्मा है। वशिष्ठ जी महाराज ने भी योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण के 73वें सर्ग में फरमाया है कि जीवात्मा के दो हृदय यानी मन होते हैं, एक ग्रहण करने और दूसरा त्याग करने योग्य है। जो ग्रहण करने योग्य है उसको शुद्ध मन या ब्रह्मांडी मन कहते हैं। उसी का प्रतिबिंब यानी छाया नीचे सब शरीरों में फैला हुआ है। वही सब भूत प्राणियों का भंडार है। जड़ मन में जब उसकी छाया पड़ती है तो वह चेतन हो जाता है। प्रधान हृदय में बल करके ध्यान लगाने से प्राण स्पंदन खुद ब खुद रुक जाता है। इसका अभ्यास करने से प्राणायाम होता है और वैराग्य दृढ़ करने से सब तरह की वासना रुक जाती है। जीवात्मा प्राण अपान के वश में पड़ा हुआ कभी ऊपर कभी नीचे आता है। ऊपर शुद्ध मन से मिलकर निर्देश का ज्ञान होता है, नीचे मलिन मन से मिलकर संसारी विषयों में लग जाता है। कुदरती तौर से नीचे को प्रवाह ज्यादा है, इसलिए संसारी पदार्थों में ज्यादा लग जाता है। जब प्राण अपान के फंदे से छूटे यानी उनको वश करके ब्रह्मांडी मन में मिल जावे तो आत्मानंद प्राप्त हो। गीता के 4 अध्याय के श्लोक 29 और योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के 21वें सर्ग में इसका वर्णन है। योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण के 8वें सर्ग में सत्संग और सत्शास्त्र के विचार की महिमा कही है कि जिसके जरिए से बहुत ही जल्द मन काबू में आ जाता है और सांसारिक वासना दूर हो जाती है। छठा बुद्धि शरीर। जीवात्मा मनुष्य शरीर से गुजरकर जब ऊपर पहुंचता है तो बुद्धि शरीर में आता है। बुद्धि अक्ल यानी विचार शक्ति को कहते हैं। यह 2 तरह की होती है। पहला सिफाती जो दुनिया के व्यवहार में काम आती है, दूसरा जाति जिससे आत्मा का अनुभव होता है। सिफाती विचार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण के जरिए होता है। मसलन जीवात्मा कहता है कि मैं रंग देखता हूँ, चीज छूता हूँ, मजा चखता हूँ, खुशबू सूंघता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, चीज को पकड़ता हूँ, आनंद भोगता हूँ, पखाना जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, ख्याल करता हूँ, चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, नफरत करता हूँ। इन बातों का विचार करके समझता है कि मैं कुछ जानता हूँ। ये कुल काम दरअसल 14 इंद्रियों के जरिए यानी द्वारा होते हैं। लेकिन जीवात्मा अशुद्ध मन से प्रेम रखकर और काम शरीर के वश होकर प्राण और लिंग शरीर में स्थित होकर स्थूल शरीर के जरिए सब काम जगत के अपने में मान लेता है कि यह सब काम मैं करता हूँ। मैं वचन कहने से बंध जाता है, क्योंकि मैं के साथ किसी न किसी का ताल्लुक होता है, जिसको ज्ञान कर्म संकल्पित कहते हैं। वाक्य शास्त्र में इस मैं रूपी वचन का नाम अहंकार रखा गया है। ज्ञान का नाम ज्ञानेंद्रिय, कर्म का नाम कर्मेंद्रिय, संकल्प का नाम मन, निश्चय का बुद्धि है। मनुष्य 3 तरह से कर्म करता है, मन से, वाणी से और काया से। इन कर्मों के करने में भलाई और बुराई दोनों होती है। अगर विष्णु को प्राप्त करने में इन कर्मों को लगा दे तो निश्चित की योनियों में जावेगा, और शुभ कर्म और निष्काम कर्म में लगा दे
तो ऊपर के टुकड़ों में जाएगा। जब तक जीवात्मा नीचे के विचारों में लग जाता है उस वक्त तक आम और खास आदमियों में से किसी को दोस्त किसी को दुश्मन समझता है। इनको खुदगर्जी यानी स्वार्थ और नफसानियत की वजह से फायदा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, मगर कमजोरी, बेइख्तियारी और दौलत न होने की वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकता, तो कपट और छल और जाहिरदारी से काम निकालता है। वक्त और मौका का मुंतज़िर रहता है। वाजो यानी कुछ को जुबान से बुरा भला कहकर उनकी दिल आजारी करता है, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो सबको अपनी आत्मा जानकर हरेक से प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव करता है और हरेक का भला चाहता है। सातवां, आत्म विचार। जिसको आत्मा का विचार हो जाता है वह किसी को अपने ख्याल में बुरा नहीं समझता, न किसी के साथ बुराई करता है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उनको रात दिन सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। जगत के सब व्यवहार ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के कुल काम करता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने से कमल के फूल की तरह निर्लेप रहता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में ऐसे पुरुष की हालत का बयान किया है कि वह तत्वदर्शी होता है और तमाम जिस्मानी और रूहानी अफ़आल यानी कर्मों के शरजत होने पर भी इन अफ़आल से बेतल्लुकी रखता है और मुशाहिदे जात यानी आत्मदर्शन में मशरूर रहता है।